क्या रणनीति है? देखिए, आज यहाँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का बोर्ड लगा हुआ है और हमारे सामने बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष श्री सर। आज किस उपलक्ष्य में आपकी मीटिंग थी और किन मुद्दों को क्या विषय थे? देखिए, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की आज हमारी जो उधम सिंह नगर ज़िले की समीक्षा बैठक थी। आज हम लोगों ने यहाँ पर ज़िले की जो कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हम लोगों ने आज यहाँ पर नामों की घोषणा करी है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के बाद कोई बड़ी बैठक हमारी यहाँ पर अभी नहीं हो पाई थी। विधानसभा चुनाव में हमने किच्छा विधानसभा से उधम सिंह नगर की किच्छा सीट से चुनाव लड़ा था दोहरे साहब ने, जिसमें कार्यकर्ताओं ने काफ़ी अच्छा मेहनत करी और प्रयास किया। ये अलग चीज़ें हैं कि अभी हम लोग उस जन समर्थन को वोटों में उस हद तक तब्दील नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था, लेकिन भविष्य के लिए हम यही तैयारी कर रहे हैं कि ग्रास रूट तक अपने संगठन को बनाकर इस देश के और इस खासकर उत्तराखंड का जो मूल निवासी समाज है उसके अंदर उसके उम्मीदों की पार्टी के रूप में हम पीपीआईडी को खड़ा करना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी समाज है वो अपनी उम्मीदों और संभावनाओं को पीपीआईडी में देखने लगे और इतना हम संगठन को मजबूत बनाएंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने बैठक करी और यही संकल्प आज लिया है। सर, उत्तराखंड में बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, यूपीडी है, बहुत सारी इस तरह की पार्टियां। तो आपकी पार्टी में ऐसा क्या नया है कि जो आपको कुछ हाँ, ये देखिए, बड़ा एक सही सवाल आपने किया है। देखिए, देश का भारत का संविधान लागू होने के बाद से आज तक वास्तव में जो हमारा संविधान जिस तरीके के राजनीतिक दल या जिस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा संविधान चाहता है, वैसी आज तक कोई पार्टी इस देश में बनी ही नहीं है। ये पहली पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो पूरी तरीके से भारत के संविधान के अनुसार बनी हुई है। क्योंकि आज तक आप देखेंगे जिस पार्टी ने 50 साल राज किया है वो केवल एक परिवार से आज तक बाहर नहीं निकल पाई, और जिस एक पार्टी का आज पूरे देश के अनेक राज्यों में बोलबाला दिख रहा है, केंद्र में बोलबाला, वो एक संप्रदाय से, एक वर्ग से आगे नहीं निकल पाई। उसने पूरा जो संविधान की जो मूलभूत अवधारणा है कि सभी जो हमारे पंथ, जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, सबको हम समभाव, सबको समान अवसर देंगे, उस अवधारणा के विरुद्ध चलने वाली पार्टी आज देश की सत्ता में काबिज है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो जितने छोटे छोटे दल हैं ये केवल व्यक्तियों की पार्टियां हैं या चंद परिवारों की पार्टियां हैं। तो ये कोई भी इस भारत के संविधान के अनुसार या लोकतंत्र को लागू करने वाली पार्टियां नहीं हैं। इसीलिए इस देश के इतिहास में पहली बार जनता की जो पार्टी, जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन के लिए तैयार की गई है, ये पीपीआईडी, ये बिल्कुल हटकर है और ये बुद्धिजीवियों द्वारा एक निर्माण किया गया संगठन है। जिस दिन पीपीआईडी आप देखेंगे देश की सत्ता में आएगी या राज्यों के सत्ता में आएगी, उस दिन वास्तविक लोकतंत्र या भारत का संविधान वास्तव में लागू होगा। इसी के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, इसलिए ये पार्टी आज तक की इन पार्टियों से हटकर है। सर, आगे का जो चुनाव आने वाला है 2024 का, तो उसमें आपकी पार्टी की क्या रणनीतियां रहेंगी? 2024 के चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं और आप देखेंगे जिस तरीके से आज लोग कांग्रेस में उम्मीदें देखते थे, लेकिन कांग्रेस आज आप देखेंगे कि कांग्रेस ही बीजेपी बन गई है। बीजेपी की जो सत्ता आज देश में चल रही है वो कई राज्यों में कांग्रेस के विधायकों के सहारे सरकार बनी। खासकर आप इस उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, यहाँ लगभग 1 दर्जन विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी है। तो बीजेपी कोई अलग पार्टी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी सब एक हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को पूरी तरीके से समाप्ति की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। बाकी जो छोटे छोटे दल हैं या जो व्यक्तिवादी सुप्रीमोवादी जो पार्टियां हैं वो सारी समाप्ति की ओर हैं। तो ऐसे में एकमात्र पीपीआईडी बची है पूरे देश में। अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश से हम लोगों ने विजय अभियान अपना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर हमारे पार्षद जीते हैं और अभी पिछला 26 जुलाई के कार्यक्रम के दिन कई अन्य दलों के लोगों ने पार्षद जो जीत कर आए हैं उन्होंने पीपीआईडी ज्वाइन करी है।
अभी लगभग 29 राज्यों में हमारा संगठन बन चुका है। बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 में पीपीआईडी इस भारत के मूल निवासियों का एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर मूल निवासियों को मिलेगी और निश्चित रूप से 2024 में हम कामयाब होंगे और एक ऐसी पार्टी को नेस्तनाबूद करेंगे, ऐसी पार्टी को हम हराएंगे इनको जिन्होंने देश में विकास का सारा एजेंडा खत्म करके केवल नागरिक से नागरिक को लड़ाने के का काम किया है। लोगों में धर्म की, जाति की, संप्रदाय की दीवारें खड़ी करके नफरत का जहर घोल करके अपना सत्ता हासिल करी है और देश की परिसंपत्तियां बेचने का जिस पार्टी ने काम किया है, इसको केवल पीपीआईडी ही देश की सत्ता से हटाएगी और देश में वास्तविक लोकतंत्र और संविधान का राज कायम करेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। जी जी, आपका भी धन्यवाद। जय भीम।